Hariom students, today we will discuss the topic derivation of Newton's equation of motion. ये जो टॉपिक है आज का, ये क्लास 9th और क्लास 11th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है मोशन, वहाँ पे स्टूडेंट्स को इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी होती है, न्यूटन्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। सो क्लास 9th के स्टूडेंट्स तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, वो अच्छे से समझें इसको। क्लास 11th के स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट चैप्टर 3 फिजिक्स में जब वो चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर न्यूटन्स की इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के साथ साथ कैलकुलस मेथड से भी प्रूफ करना है। तो कैलकुलस मेथड का जो वीडियो है मैं आगे बना के ज़रूर अपलोड करूँगा, बट आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो सब लोग ध्यान से समझें। तो टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, और ये जो डेरिवेशन है हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से इसे करने जा रहे हैं। लेकिन ये डेरिवेशन समझने से पहले मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को बताना चाहूँगा। वो ये कि वीटी ग्राफ की सिग्निफिकेंस, जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उस पुराने वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में समझाया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैंने डिटेल में बताया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी और टाइम की इन्फॉर्मेशन तो लेते ही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे ए ले लिया और एक दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया यहाँ पे। ओके, तो पॉइंट ए पे टाइम क्या है, सपोज़ यहाँ पे टाइम t1 है, और पॉइंट बी पे जो टाइम है वो टाइम सपोज़ t2 है। ओके, पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी, पॉइंट बी पर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सॉरी। तो क्योंकि हमने यहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए और बी, तो ए इनिशियल पॉइंट हो गया, बी फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल u से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम की इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल ही रही है, उसके अलावा इस ग्राफ का और क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एडवांटेज है, वो हम लोग यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ वीटी ग्राफ में मैंने पहले बताया है, स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। जो स्लोप होता है ग्राफ का वो हमें किसके बारे में बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में। ए फॉर एक्सेलरेशन होता है और स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्लोप का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसको अभी आगे हम लोग इक्वेशन प्रूविंग में समझेंगे कैसे। तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ये पॉइंट इसको हम लोग सी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो इनकी वैल्यूज अगर हम पुटअप करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी एंड टाइम वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन ऑल्सो फ्रॉम द वीटी ग्राफ। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वीटी ग्राफ। ओके, इसको भी हम लोग आगे समझते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में बताया ही था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे अगर मैं दो बॉडी के मोशन के बारे में एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बॉडी ए का हो गया, बॉडी बी का हो गया, तो आप लोग को याद होगा कि इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा रेट से चेंज हो रही है, ए की वेलोसिटी ज़्यादा रेट से चेंज हो रही है, बिकॉज उतने ही टाइम में ए में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बी में कम चेंज आ रहा है। तो ये आपको याद होगा, मैंने इस तरह पूरा आप लोग को पुराने वीडियो में समझाया था। ठीक है ना। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस है एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड। जो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है, सपोज हम लोग पॉइंट ए से बी तक का मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो ए से बी तक हमने डिस्टेंस कितनी कवर की, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी आपको पता चल सकता है। कैसे, ग्राफ के नीचे का एरिया, ए टू बी की बात हम कर रहे हैं, तो इसके नीचे का ये पूरा हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एक क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है।
इस ट्रेपीजियम का जो भी एरिया होगा वो एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ए से बी यानी टाइम t1 से टाइम t2 के बीच में आपने जितनी भी डिस्टेंस कवर की होगी वो आपको पता चल जाएगी किसमें, वीटी ग्राफ में, जो कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम के अलावा हम लोग यहाँ डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, दो सिग्निफिकेंस है। स्लोप जो होता है ग्राफ का वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, और ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस के बारे में हमें बताता है। तो चलिए इन सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। चलिए लेट्स सी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग फर्स्ट सिग्निफिकेंस जो मैंने आप लोग को बताया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्लोप, और स्लोप को फाइंड आउट करने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इसके बारे में आप लोग क्लास 11th में डिटेल में भी पढ़ोगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और हमारे पास ये वी टी ग्राफ है जिसका इस्तेमाल हम लोग करके ये इक्वेशन प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लोग इस ग्राफ में एक पॉइंट हमने a और एक पॉइंट b ले लिया, हम लोग a से b तक का मोशन कंसिडर कर रहे हैं। पॉइंट a यहाँ पे टाइम t1 हो गया, पॉइंट b पे टाइम t2 हो गया। a इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी हो गई, पॉइंट b फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो a से b तक हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है। तो हम लोग फर्स्ट सिग्निफिकेंस का यूज़ कर रहे हैं, a इज इक्वल टू a यानी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप देखो a से b, तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है। ए बी सी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो बी सी क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया हमारा, ए सी हो गया। ओके क्लियर। तो a इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। क्या हम बी सी को बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं? आप देखिए ये हमारा यहाँ से बी सी है पूरा, सॉरी बी सी हमारा ये इतना है, ठीक है। तो हम बी सी को बी डी, ये पूरा बी डी से, इस पूरे बी डी से अगर हम नीचे वाला सी डी पार्ट हटा दें तो बी डी माइनस सी डी क्या लिखा जा सकता है, बी सी। ओके, तो बी सी की जगह मैंने यहाँ बी डी माइनस सी डी लिख दिया, अपॉन ए सी। ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है। ओके, ए सी ई डी के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे ई डी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए बी डी ये पूरी लेंथ है ना, ये तो ये पूरा बी डी हो गया। तो ये जो टोटल, ये जो ग्राफ का ये पार्ट है बी डी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो पूरी हाइट है ये वी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोग बी डी की जगह वी लिख सकते हैं, और माइनस सी डी, आप देख सकते हैं ये छोटी सी डिस्टेंस है, ये छोटी सी हाइट है, ये हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी यू को रिप्रेजेंट कर रही है, अपॉन, ठीक है। अब आप देखिए ई डी को हम लोग T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, क्लियर। ईडी को हम लोग T2 माइनस, क्योंकि ईडी क्या है, टाइम एक्सिस का पार्ट है, तो ये एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टोटल टाइम क्या हो गया, T2 माइनस T1। अब यहाँ पे हम लोग T2 माइनस T1 को सिंपली अगर T से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि है तो एक टाइम, दो टाइम का डिफरेंस एक टाइम ही आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी बन जाएगा। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपका फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है पहले से ही। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अगर ये t इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई a से होगा तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और माइनस यू को हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे ए टी के साइड, तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमारी डराइव हो गई। तो बहुत सिंपली हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें प्रूव करना था। तो ये ग्राफिकल डेरिवेशन है जो कि बहुत आसानी से फर्स्ट सिग्निफिकेंस का यूज़ करके हम लोगों ने प्रूव किया, क्लियर। तो अब हम लोग सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों के पास एक डिस्प्लेसमेंट का टर्म आया है s, और आपने सेकंड सिग्निफिकेंस अभी पढ़ा था, देखा था आपने कि अगर वी टी ग्राफ का इस्तेमाल करके हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड, और s यहाँ पे किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया
अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए से बी को कंसिडर कर रहे हैं तो ए से बी तक का जो ये पार्ट है उसके नीचे का एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया होगा ये, और ये एरिया अगर देखा जाए तो ए बी डी ई क्या बन रहा है, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। यानी हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ई, इसका एरिया निकालना है। और ट्रेपीजियम का एरिया आप लोगों को अच्छे से पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करें तो एक साइड ए ई है और दूसरी साइड बी डी है। ध्यान से देखिए, ए ई और बी डी, ठीक है ना। तो ए ई प्लस बी डी इंटू क्या होता है, हाइट, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड या हाइट, आप लोगों ने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ रखा है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब आप यहाँ ग्राफ में ध्यान से देखिएगा, ए ई क्या है, देखिए ए ई जो हाइट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए ई इनिशियल वेलोसिटी यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ ए ई की जगह हमने यू लिख दिया। और बी डी की मैं बात कर रहा हूँ तो बी डी क्या है, बी डी पूरी ये हाइट है, ये हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फाइनल वेलोसिटी वी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोग वी लिख देंगे इनटू हाइट, हाइट मतलब यहाँ पे ई से डी तक की जो डिस्टेंस होगी, ओके, हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट ई डी हो जाएगा। और ई डी क्या है, हमारा एक टाइम ही तो है, ओके क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू क्या थी, u प्लस ए टी, वी की जगह u प्लस ए टी हमें इस v की जगह यहाँ पुट कर देना है। क्योंकि आप यहाँ पे इक्वेशन में अपनी देख सकते हैं इसमें v का टर्म है ही नहीं, हमें v एलिमिनेट करना है। तो इस v की जगह हम लोग क्या रख पुट करेंगे, v की ये फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू u प्लस ए टी पुट करेंगे। तो यहाँ पे s इक्वल टू हाफ u प्लस वी की जगह u प्लस ए टी हम लोग रखेंगे इंटू टी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे सॉल्व कर लेना है। पहले तो हम लोग काम करते हैं, टी का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, हाफ u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u। अब देख सकते हैं u प्लस यू 2u और t से मल्टीप्लाई होगा तो 2ut हो जाएगा, प्लस ए टी से जब t का मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ओके s इक्वल टू। और फिर उसके बाद इस हाफ का मल्टीप्लाई हम लोग दोनों टर्म से करेंगे, इन दोनों टर्म से। तो 2ut से हाफ का मल्टीप्लाई होगा तो ये ut बचेगा, प्लस ए टी स्क्वायर से हाफ का मल्टीप्लाई करोगे आप तो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देखिए सेकंड सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किया। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करके हम लोगों ने फर्स्ट सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल किया था, तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया और सेकंड सिग्निफिकेंस से सेकंड इक्वेशन को प्रूव किया, ओके क्लियर। चलिए अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये थर्ड इक्वेशन आपके सामने रही, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, इसमें सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने का जो इनिशियल स्टेज है वो एकदम सेम है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ में लिखा था सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए s इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। सेम यहाँ भी वही हमें करना है, s इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ओके। क्योंकि यहाँ पे भी s का इस्तेमाल हुआ है, आप देख सकते हैं s का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ है, तो हमें डिस्टेंस से रिलेटेड ही सिग्निफिकेंस यानी सेकंड सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल हम लोग यहाँ भी करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। तो सेम वही चीज़ लिखेंगे, हाफ, मैं यहाँ से हेल्प ले रहा हूँ, एरिया अंडर द ग्राफ, फिर ये टर्म आएगा, फिर आपको इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो s इज इक्वल टू हाफ, मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ u प्लस वी इंटू टी। अब आप देखिए सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं v की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने v एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ से इस v की जगह, ये जो आप v देख रहे हैं, इस v की जगह हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से वैल्यू पुट कर दी थी u प्लस ए टी, तो v एलिमिनेट हो गया था। और अगर आप थर्ड इक्वेशन में देखिए तो t टर्म कहीं नहीं है, टाइम का टर्म कहीं नहीं है, मतलब हमें इस एक्सप्रेशन में t को एलिमिनेट करना है। तो t की वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो अच्छा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v माइनस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर आप यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट कर देनी है t की जगह। तो s इज इक्वल टू हाफ
u प्लस वी, और t की जगह हम लोग को ये वैल्यू पुट कर देनी है v माइनस यू अपॉन ए। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप देखिए v प्लस यू और दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे a और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे 2a हो जाएगा, और फिर अगले स्टेप में ये 2a s से जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर माइनस यू स्क्वायर हम उठा के इधर 2as की तरफ लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव हो गई ग्राफिकल। तो ये जो तीनों इक्वेशन आप देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल किया, उसमें हमने ग्राफ का यूज़ किया। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे हमने ग्राफ की हेल्प से सेम वही ग्राफ यूज़ किया, लेकिन हमने सेकंड सिग्निफिकेंस एरिया अंडर द ग्राफ उसका हेल्प ली। और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में भी हम लोगों ने एरिया अंडर द ग्राफ सेकंड सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल किया और इसको प्रूफ कर दिया। कैसे किया आप देख सकते हैं, सेकंड और थर्ड सिमिलर हैं। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ सेम वही एक्सप्रेशन यहाँ भी था, हाफ यू प्लस वी इंटू टी, हाफ यू प्लस वी इंटू टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें v को एलिमिनेट करना था, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने v की वैल्यू पुट की है। यहाँ हमें t को एलिमिनेट करना था, फर्स्ट इक्वेशन से हमने t की वैल्यू पुट करी है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में t नहीं है, इस एक्सप्रेशन में v नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वो टर्म एलिमिनेट कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और हमने वो एलिमिनेट करते हुए जो वैल्यू पुट की सॉल्व किया। तो आपने देखा हमने कैसे सॉल्व किया उसको प्रूफ करने के लिए। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन में प्रूफ हो गई। तो स्टूडेंट्स ये तीनों इक्वेशन का जो प्रूफ है आप ध्यान समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है ना। इन तीनों में से किसी ना किसी इक्वेशन का प्रूफ जरूर आता है, ग्राफिकल प्रूफ आता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, आप लोग उसको भी देख सकते हो, अगली वीडियो में मैं उसे भी अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग को आई होप कोई डाउट नहीं हुआ होगा इसमें, और अगर किसी भी तरह का डाउट है किसी भी पार्ट में तीनों इक्वेशन को प्रूफ करने में या सिग्निफिकेंस में, तो आप लोग कमेंट में उसे बता सकते हैं, और लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और अगर पुरानी वीडियो ग्राफ के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।